बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई भी पाकिस्तानी है वो है मेरा छोटा सा पाकिस्तान, और मुस्लिम उम्मत समेत आप सबकी खैर की दुआ है। आलम इस्लाम के साथ साथ आलम इंसानियत और कुल आलम की खैर। आज पाकिस्तान में जो भिखारी गवर्नमेंट है और इम्पोर्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने एक बजट पेश करवाया। वो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं उस बजट में। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बजट होता क्या है। बजट ये है कि एक साल के आपके पास कितने पैसे टोटल हैं, नंबर वन, जो आपके ख़जाने में पड़े हुए हैं वो, और उसके साथ ही फिर ये कि आपके अखराजात मुतवक्का तौर पे कितने हैं, और उसके साथ ही ये कि कितने पैसे आपके पास और आमदन के ज़रिए से मुख्तलिफ़ ज़राए से वो आएंगे। अब इसको हवाई बजट कहा जा सकता है, और इसको जो एंटी पीपल या अवाम दुश्मन बजट भी कहा जा सकता है। और इस बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें मजाक भी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहली बात यह है कि जो आपके पास, वो किसी ने कहा था ना, कर्ज़ की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। फाका मस्ती आ गई है और रंग ले आई है। इसलिए कि जितने भी पैसे आए, मैंने आपको 58 से 2018 तक बताया था कि कौन तीन पार्टियां, एक तो वो जो आइन तोड़कर हुकूमत में आए, और दूसरे वो जो उनके चमचे थे लीग वाले, और तीसरे वो थी कि जो पीपल्स पार्टी थी। ये तीन गवर्नमेंट्स रही हैं। इमरान खान के पास 3.5 साल का इक़्तिदार रहा। इस दौरान जितने भी बजट आए वो पाकिस्तान की मईशत को उनसे इस्तेकाम मिला, और उसमें गरीब आदमी जो था, और ख़ास तौर पे किसान जो देहात के अंदर रहने वाले लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, हम एग्रीगेरियन। आज इंसिडेंटली रंग भी मेरा सब्ज़ है जो मैंने पहनी है शर्ट, तो इसलिए वो जो सब्जियां हों, फ्रूट हों, गंदम खेतों को सरसब्ज रखने वाले हैं, उनके लिए इस बजट में ज़ीरो भी कुछ नहीं इन्होंने रखा। बल्कि ये किया कि 60 रुपये जो पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफा किया, उसकी वजह से जो गांव में सारी सबसे बड़ी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की होती है, वो ट्रैक्टर से होती है, वो ट्रॉली से होती है, और थ्रेशर से होती है। वो सारा कुछ वो चलता है, डीज़ल से चलता है। इसलिए वो डीज़ल इनके पास है, कहते हैं बाकी किसी को डीज़ल की ज़रूरत नहीं है। अब बजट मैंने आपको बता दिया कि आमदन और ख़र्च का घर का एक साल का होता है। मिसाल के तौर पे आमदन क्या है जी? आमदन ये है कि उन्होंने पहले ये कहा कि हम मोबाइल के ऊपर, यानी आप पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग जो आते हैं उसके ऊपर, जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर, जो घर जिसके पास है इतना उसके ऊपर, जिसके पास, किसान के पास एक फार्म है छोटा मोटा उसके ऊपर, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनकी नज़र में हो सिवाय अपने असासों के, जिनके बारे में नहीं बता सकते ये कहाँ से आए थे। मकसूद चपड़ासी के मरने के बाद तो इनको ख़तरा ही नहीं रहा। आज बड़ी ख़तरनाक खबर है, वो यहीं पे सुन लीजिए आगे बढ़ने से पहले। वो ये है कि आज खबर ये चल रही थी कि इनके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूटर है, पहले भी इस तरह से प्रोसिक्यूटर बेसिकली वकील होते हैं जिनको प्रोसिक्यूशन की तरफ से भर्ती किया जाता है, या उनको एक केस में अगर लिया जाए, किसी ख़ास केस में भी लिया जाता है तो उसको कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसकी दोनों की प्रोविजन है, 72 का एक कानून है उसके अंदर लॉ ऑफिसर्स तैनात करने की। तो वो बेचारा जाम बलब हो गया कोर्ट के अंदर, उसे उठा के उसको अस्पताल ले जाया गया। ये जो एक सिलसिला चला हुआ है, शाहीन भाई साहब ने इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट किया, और उसके अंदर फिगर्स उन्होंने दिए, वो ज़रा ज़रूर निकाल के देखिएगा। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 2 हफ्ते पहले कि अब फलाना गया और मकसूद चपड़ासी की बारी है। अब ये जो बजट है इसका पहला हिस्सा तो ये है कि मैं आपको एक कंपैरिजन छोटा सा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये किसका बजट है। पहला हिस्सा इसका ये है कि जो तालीम के लिए टोटल बनते हैं, जो मिला के 6 अरब हैं, और 12 अरब सेहत के लिए बनते हैं, ये 18 अरब हो गए। वज़ीर आज़म जहाँ पे इम्पोर्टेड बैठता है उसको कहते हैं कैबिनेट डिवीज़न। आप देखते हैं नोटिफिकेशन फलानी जगह फलाने को लगाया या फलानी जगह से फलाने को हटाया, वो कैबिनेट डिवीज़न करता है। मैं उसका इंचार्ज मिनिस्टर रहा हूँ एक से ज़्यादा मरतबा। वो प्राइम मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो होता है बेसिकली। तो जो उसको इन्होंने पैसे जो रखे हैं, ये आप देख लीजिए, कहते हैं कि मुल्क में इंशाल्लाह हम, जिस तरह ये कहते थे ना बिजली का खात्मा, इन्होंने करके दिखा दिया। अब ये इनका एजेंडा नंबर 2 ये है कि तालीम का खात्मा। इतने से पैसे जब तालीम पे, इतने से कौमी बजट में जो रखे जाएंगे तो फिर तालीम का क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या होगा गरीब के बच्चों का जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाए प्राइमरी तक, और एक उम्र भी लिखी हुई है कि उस तक जो बच्चे पढ़ने वाले उनको मुफ्त तालीम दी जाए। आना भी नहीं उनके लिए रखा।
हर वो काम इन्होंने रखा है जिसके अंदर से वो पैसे कमा सकते हैं। मसलन कि अपनी मर्ज़ी के बच्चों को अपनी मर्ज़ी के ख़रीदे हुए लैपटॉप, मिसाल के तौर पे जो लैपटॉप 25,000 रुपये में रीडू करके बन सकता है या 40,000 में बन सकता है, उसकी कीमत 2.5 लाख रुपये 4 लाख रुपये अगर लिख के ये किसी को दे देंगे तो क्या पता लगता है। अब मेरे जैसे जिनको नहीं आता, जो IT का ज़्यादा सिलसिला सिर्फ व्हाट्सएप तक है, उनके लिए तो ऊपर डब्बा लगा हुआ उनको नज़र आना है। बच्चों को भी इन्होंने पहले भी जो दिए थे वो नक्शदार थे, जो इन्होंने लैपटॉप्स दिए थे और चोज़न थे। वो या तो स्कीम ऐसी हो पूरे पाकिस्तान के हर आदमी को वो मिले चीज़, एक ये। और जो अपने लिए रखे हैं उसने वो तालीम आपने देख लिया और सेहत मिला के 18 अरब अपने लिए रखे हैं। सिर्फ एक जहाँ इसने बैठना है 33 अरब रुपए का बजट रखा है। अब ये मजाक इसको आप समझिए या ज़ालिमाना मजाक इसको आप समझ लीजिए, या कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक और बाकी जहाँ जहाँ इन्होंने खुशामदें करनी है वहाँ इन्होंने दरिया बहा देने। अब दूसरी तरफ आप एक और पहलू है जो उसका, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो पहलू ये है कि इस बजट के अंदर जो चीज़ें हैं पहले ही जो 2021 जहाँ आके गवर्नमेंट ख़त्म होती है इमरान खान की 3.5 साल की, वहाँ से और आज इन 2 महीनों में आप सिर्फ मिर्च और दालों का रेट अभी मैंने चेक किए थे, आप चेक कर लीजिए तो आपको पता लगेगा कि जो 200 रुपये वाली मिर्च थी वो 400 रुपये में चंद महीने में चली गई है पर केजी पे। और यही सारी चीज़ों को इस तरह का जंप लगा। ये बजट नहीं है, बजट तकरीर है, इसमें टॉफ़ियाँ बांटी गई हैं और कोकोमो बांटा गया, और कोई मतलब की बात कि हम खड़े कहाँ पे हैं। ये पैसे जो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास इतने 10,000 खरब होंगे और उनमें से इतने यहाँ लगाएंगे, ये आएंगे कहाँ से बेसिकली। और बैरून मुल्क से कौन है जो आपको पैसे भेजेगा, सिवाय जिनको मैं रोज़ सलाम करता हूँ, खराज तहसीन पेश करते हैं हम हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा। और देगा कौन आपको? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसको कहते हैं, वो आपके ऊपर उसको आपके ऊपर एतबार नहीं है, उनको पता है कि आप चोर हैं, आपके पैसे मुल्क से बाहर हैं। IMF आपकी बात नहीं सुन रहा, उसको पता है आप चोर हैं, आपके पैसे मुल्क से बाहर हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, उसको पता है आपके पैसे बाहर हैं। और वहाँ ऐसे ऐसे इदारे थे जिन्होंने आपको पैसे दिए, तो आप 2010 के सैलाब में वो सैलाब के गरीबों के पैसे जो थे वो फैक्ट्रियाँ लगाने पे आपने वो सारे खर्च कर दिए और वो खा गए आप। अब इस क्रेडिबिलिटी के साथ जो ज़ीरो क्रेडिबिलिटी इसको कहना ज़ीरो के साथ जाती है, -0 है, ज़ीरो से भी नीचे गई हुई क्रेडिबिलिटी है। इस क्रेडिबिलिटी के साथ अगर ये बजट के अंदर जो इन्होंने अपने इसको कहते हैं प्रोजेक्शंस करना कि अहदाफ रखें कि जी हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से उड़ के दूसरी छत पे, तीसरी पे और 5वीं पे पहुँचना, किस पे लिफ्ट है नहीं, सीढ़ी टूटी हुई है, हेलीकॉप्टर आपके पास है नहीं, दरख्त को इतना ऊंचा नहीं है जो आपको 5वीं मंजिल पे और छत के ऊपर लेके जा सके, तो चढ़ेंगे कैसे? रास्ता ही कोई नहीं है। ये इसका एक और पहलू था। मैं एक छोटी सी बात और मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ बजट के हवाले से, वो ये है कि जो बजट के अंदर सोशल सेक्टर की जो स्पेंडिंग थी वो सबसे ज़्यादा, यानी गरीब लोगों के जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे वो सबसे ज़्यादा इमरान खान के दौर में प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। अब ये किया जा रहा है कि वो प्रोजेक्ट बने जिनके ऊपर, और इमरान खान ने अपनी तस्वीर किसी जगह नहीं लगाई, ये अब ऐसा करना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट बने जिनके ऊपर इनकी तस्वीरें लगें, इनके गुल्लू बट उसको तकसीम करें और गुल्लू बट तकसीम करते हुए लोगों को, अपने लोगों को बांटें। मैं 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बजट के बारे में आखिरी बात, ये बजट नहीं है, इट वाज अ स्पीच ऑफ बजट इसको कहते हैं, ये मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, ये बजट की तकरीर थी। कल जब बजट आएगा तो फिर कौम के होश उड़ेंगे, और कल जो बजट आएगा उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, कि असल खेल उसमें से समझ आता है। अब आपको मैं थोड़ा सा 2 चीज़ों के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें से पहली बात यह है कि इस वक्त जो नैब के कानून में तब्दीली की गई है, मैं ज़रा 3-4 बातें मोटी मोटी उसकी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली यह है कि 6 तरामीम की गई हैं और उसकी किस तरह से 6 के 6 पर काटे गए। तमाम तरामीम ये कहती हैं कि जो जुर्म है, कोई भी जुर्म जिसने किया वो 1 जनवरी 1985 से, यानी अगर किसी ने दिसंबर 84 में किया, 31 दिसंबर 84 में किसी ने पूरा ख़जाना लूट के ऊँटों पे लाद के और लॉन्चों पर रख के उसने मुल्क से बाहर पहुंचा दिया बहरा अरब के ज़रिए से, तो वो कोई जुर्म नहीं है, ये उसकी तारीख तय हुई। दूसरा ये है कि अगर
बीवी के या बीवियों के, इनकी तो काफ़ी सारा सिलसिला होता है, और बच्चों के, और जो स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उनके जो असासे हैं उनको मुल्ज़िम के असासे नहीं समझा जाएगा। यानी कोई अगर रिश्वत लेता है और बीवी के नाम पे लेता है, या साली के नाम पे लेता है, या सास के नाम पे लेता है, या वो लेता है बच्चों के नाम के ऊपर, तो वो मुल्ज़िम नहीं रहेगा। अच्छा, तीसरी तरमीम ये है कि जो असासे नाजायज़ हैं, ये साबित करने की ज़िम्मेदारी जो है वो नैब पे चली गई है। पहले ये होता था, उसको कहते हैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स, कि आप इतनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप बताइए पैसे आपके कितने, तनख्वाह आपकी कितनी है, और कितनी आमदनी आपकी है, और बैंक बैलेंस आपका क्या है। अब वो ओनस इसको कहते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ, कि जुर्म को साबित करने की ज़िम्मेदारी, वो कहते हैं जी आप दूसरी तरफ शिफ्ट होगी। चौथी तरमीम ये है कि जो जायदाद की कीमत मार्केट की बजाय डीसी रेट, डीसी अपना लगाओ, रेट जो मर्ज़ी लगवाओ, और जो अरबों की जायदाद और वो करोड़ों में आप ज़ाहिर कर दो, करोड़ों की जायदाद है वो रुपयों में आप ज़ाहिर करें, और आप निकल गए। पाँचवीं तरमीम ये है कि जो मुद्दा गायब करने की इजाज़त होगी इस तरमीम के दिन, जिस सबसे खौफनाक, सारी खौफनाक हैं वैसे, वो ये है कि मुल्ज़म जो जब केस चल रहा हो जिस जायदाद के बारे में चोरी डकैती की है, तो वो चोरी का माल बेचने की उसको इजाज़त मिल गई, केस साबित ना हो तो नैब अफसर को 5 साल सज़ा। ये तो वैसे होनी चाहिए, इसलिए कि ये ताकतवर के ख़िलाफ़ सही तरीके से तफ्तीश नहीं करते और कमज़ोरों पे सारा ज़ोर लगाते रहते हैं, और जब वो दौर गुजर जाता है फिर टीवी पे बैठे होते हैं और बता रहे होते हैं जनाब मुझ पे फ़लाना दबाव था, और वो बता रहे होते हैं जी बड़ा बुरा आदमी था फ़लाना, बता रहे होते हैं फ़लाना ठीक नहीं था। शर्म किया करो ना, जब ओहदे पे बैठे होता है बंदा, अगर कोई बुरा है कोई ठीक नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दो और नीचे उतरो। आखिरी बात यह कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से और इंडिया को जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में 2 सबूत सामने आए हैं, जिनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। 2 सबूत। एक सबूत, दोनों वैसे 7 समंदर 8 समंदर पार हैं, एक अमेरिका में एक बरतानिया में। जाएँ आप खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिए। मेरी दुआएं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और हलाल रिज़्क़ नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।